So, hey there, I am Shivai and you are on Movie Explained in Hindi by शिवाय। तो दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है माई ब्रदर्स वाइफ। आज के इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसे देवर जी को जो ऐसा गेम खेल जाते हैं कि अपनी ही भौजाई को पेल जाते हैं। अब वो ऐसा कब क्यों कहाँ किस किस तरह करते हैं ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। परंतु उससे पहले गुरु तुमने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ऐसे ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें अपनी मिहाई भुजिया दिखाई जाती है और वो दोनों ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में जाते हैं उनकी मॉम से मिलने के लिए। और यहाँ पर उसकी मॉम लंगड़ा त्यागी को देख करके कहती है कि काश काश अगर उस रात मैंने तेरे पापा को मना कर दिया होता तो आज तू तो यहाँ पर पैदा ना हुआ होता, क्योंकि साले तेरी शादी को इतने साल हो गए हैं पर आज तक तेरी वाइफ की चाल नहीं बिगड़ी। मतलब तुम दोनों रात में सो कैसे जाते हो यार? अरे सोना ही है तो सो जाओ, परंतु मुझे कम से कम एक पोता तो दे दो। मतलब यहाँ पर आंटी की मेन प्रॉब्लम थी कि उन्हें ये लोग पोता नहीं दे पा रहे थे और यही रीजन है कि अपने लंगड़े त्यागी का नाम लंगड़ा त्यागी है, क्योंकि जो उसका घोड़ा है वो रेस में लंगड़ा है और जहाँ पर मैदान फतेह करना होता है चच्चा फतेह ही नहीं कर पाते। खैर अपनी मॉम की ये बातें सुनकर के अपने लंगड़ा त्यागी के आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहा जाए तो प्रॉब्लम भी सेम यही है कि आंसू सिर्फ उसकी आंख से ही आ रहे हैं और कहीं से नहीं आ रहे। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अपनी मिहाई भुजिया जो है वो अपने देवर जी से अर्थात पड़वा से मिलने के लिए जाती है। अब इसका नाम पड़वा क्यों है तो वो भी बता दें, क्योंकि नीम का पत्ता कड़वा है और अपना देवर पड़वा है। पड़वा और कुछ मत सोचो, गंदी सोच। तो यहाँ पर देवर जी भौजाई को देख करके अत्यधिक खुश हो जाते हैं और भौजाई से कहते हैं कि भौजाई हमने आपके लिए एक पेंटिंग बनाई है। पेंटिंग वही मजनू भैया वाली। और पेंटिंग दिखाने के बाद वो अपनी ही भौजाई को दे देते हैं। पेंटिंग दे देते हैं और इसके बदले वो उनसे कुछ लेते भी हैं। पैसे पैसे लेते भी हैं। और ये बात जब अपने लंगड़ा त्यागी को पता चलती है कि उसके ही भाई ने अपनी भौजाई को पेंटिंग देने के लिए उससे पैसे लिए तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि एक टाइम पर जब ये हिलाया करते थे तब हम बैठ के ब्रश चलाया करते थे और आज ये हमसे ही ज्ञान पेल रहे हैं, परंतु अब क्या ही कर सकते हैं, पैसे दे दिया है, पेंटिंग ले लिया है तो अब कुछ किया भी नहीं जा सकता ना। तो उसी रात हम देखते हैं ये दोनों जब साथ में बैठ करके टीवी देख रहे होते हैं तभी इन्हें एक एड आती है जिसमें बच्चा गोद लेने की बात हो रही थी। एड देख करके अपना लंगड़ा त्यागी मिहाई भुजिया से कहता है कि देखो अब मेरा लंगड़ा घोड़ा रेस में जीत तो सकता नहीं, क्यों ना हम बच्चा गोद ही ले लें। जिस पर मिहाई भुजिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि नहीं, हम बच्चा गोद नहीं लेंगे बल्कि हम प्रयास जारी रखेंगे। इसके अगले दिन अपनी मिहाई भुजिया जाती है देवर जी से मिलने के लिए और यहाँ पर अपना पड़वा भौजाई की फोटोज क्लिक करने लगता है और यहाँ पर भौजाई भी उसको लेट के बैठ के हिला के झिला के हर तरह से पोज देने लगती है। और इसी बीच गलती से उनके फोन पर अपने लंगड़ा त्यागी को कॉल लग जाती है और इतने में ही यहाँ पर भौजाई अपना खंडी खोना रोने लगती है, जिसमें वो बताती है कि तुम्हारे भैया तो बिल्कुल पुराने चावल निकले, इनको जैसे ही चढ़ा के गर्म करो ये पानी छोड़ देते हैं। और न सिर्फ इतना ही, इसके बाद इनका सुल्तान सीधा अगले हफ्ते चढ़ाई करता है। अब तुम ही बताओ बाकी के 6 दिन मेरी बिल्ली चूहे नहीं खाएगी क्या? जिस पर देवर जी कहते हैं कि भाभी आपको तो देख के ही लफड़ा हो जाए और आपकी अदा पे बंदा हिला हिला करके पतला हो जाए, पर फिर भी भैया के दिल में पता नहीं कौन सी नमी है, हो सकता है शायद उन्हें हार्मोनल चेंजेस की कमी है। दूसरी तरफ लंगड़ा त्यागी जब ये सब बातें सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ही भाई की पेंटिंग को गुस्से में स्विमिंग पूल में फेंक देता है। अगले दिन जब मिहाई भुजिया स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी तभी उसे अपने देवर जी की पेंटिंग मिलती है जो कि पानी में तैर रही थी। अब तक तो तुम भौजाई को जान ही चुके हो, ये है खबरी भौजाई, और सीधा जाकर के देवर जी को संपूर्ण सूचना सुना देती है। जिस पर वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, मेरा भाई लंगड़ा त्यागी मुझसे बहुत जलता है। खैर इनकी कुछ और बातें होती हैं जिसके बाद भौजाई को नींद लगने लगती है तो वो वहीं पर सो जाती है। परंतु आधी रात को जब उनकी आंख खुली तब उन्होंने देखा कि उनके बगल में अपना पड़वा सोया हुआ है। और तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पर तुम्हें एक तगड़ा पेलन कार्यक्रम का सीन देखने को मिल सकता है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके अरमानों के खड़े तंबू में किसी ने ठंडा ठंडा पानी फेंक दिया, क्योंकि भौजाई यहाँ पर कुछ भी नहीं करती और सीधा अपने घर चली आती है। यहाँ पर अपना लंगड़ा त्यागी ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था, जो कि उससे पूछता है कि इतनी रात में मटकते हुए कहाँ से चली आ रही हो जाने मन। जिस पर जाने मन कुछ बताने के बजाय बल्कि उन पर ही क्रोधित होने लगती है कि उन्होंने पेंटिंग की मैया दैया क्यों कर दी। जिस पर पति परमेश्वर बताते हैं कि बाबू उसने तुमसे पैसे मांगे इसलिए मुझे आ गया थोड़ा सा क्रोध, तो मैंने कहा पेंटिंग से चल निकल चादर चोर। इसके अगले दिन हम पड़वा को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ होता है। मतलब नहीं वाह, भैया जी का रोज रोज सूखे चावल खा के मन भर गया है इसीलिए वो भौजाई की बिरयानी चेक कर रहे हैं। खैर वो छोड़ो, यहाँ पर पड़वा की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि बाबू कब तक तुम अपनी बंदूक बिना लाइसेंस मेरे ही मैदान पर चलाते रहोगे, अब तो लाइसेंस ले लो अर्थात शादी कर लो वरना बैठ के हिलाते रहोगे। जिस पर देवर जी को आ जाता है क्रोध तो वो उससे कहते हैं कि ए हसीना मत कर घमंड, तू अपनी गहराई का तुझे नहीं पता, तेरा कुआं कामिल है मेरी लंबाई का। तुझे क्या लगता है कि तेरे बिना मेरा कोई सहारा नहीं है? तो मैं बता दूं ढूंढ लेगा किसी और को, इसकी रजिस्ट्री पर नाम तुम्हारा नहीं है। खैर यहाँ पर उस
बिटिया का कट जाता है और इनका ब्रेकअप हो जाता है। जिसके बाद देवर जी सीधा पहुंचे भौजाई के पास अर्थात मिहाई भुजिया के पास। यहाँ पहुंच करके वो उसे पटियाने की कोशिश करते हैं और देवर जी को तो ऑलरेडी पता ही है कि इनके बच्चे नहीं हो पा रहे, जिस पर वो उसे लालच देते हैं बच्चे का, जिस पर भौजाई भी मान जाती है और यहाँ पर इनका चाटा पूछी कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। हालांकि ये पेलन कार्यक्रम तक कन्वर्ट नहीं हो पाता क्योंकि भौजाई इतने में ही मना कर देती है और इसके बाद इस पेलन कार्यक्रम की एडवाइस लेने के लिए वो अपने एक मिठाई दोस्त के पास जाती है, जिस पर वो कहता है कि हाँ ठीक है, जब लड्डू के भैया तुम्हारी रेस में दौड़ ही नहीं पा रहे हैं तो तुम क्यों अपना मैदान सूना रखो, तुम किसी और घोड़े को चांस दो अपने रेस को जीतने का। और ये एडवाइस लेकर के सीधा भौजाई घर पर वापस चली आती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसी रात अपना लंगड़ा त्यागी कहता है कि मुझे कुछ बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना है और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो देवर जी को कॉल करके कहती है एक काम कर, घोड़े को तैयार करना कोई फिक्र, दौड़ के आ जा सीधा मेरे घर पर, अपने तू घर नाल लगा देना कुंडी, मेरे लिए ना पहन के आना तू कोई भी चड्डी, सुख नाल सारा काम बनाता है, तेरे चूहे को स्ट्रॉबेरी पसंद आता है, एक्साइटेड मैं ऐती, एक्साइटेड मैं ऐती, एक्साइटेड मैं ऐती, सीधा सरसों तेल लगाता है। खैर इस रैप से हो जाते हैं देवर जी एक्साइट और वो सीधा चल पड़ते हैं करने पुच्ची से फाइट। और यहाँ पर हम देखते हैं मुरझाई भुजिया को, जो कि अपनी मेड को 2 दिन की छुट्टी दे देती है ताकि जब देवर जी उनको पेलें तो दौड़ा दौड़ा कर पेल सके, कोई इंटरप्ट ना कर सके। और कुछ देर के बाद अपना पड़वा वहाँ पर पहुंच भी गया और यहाँ पर पहुंचते ही उनका कुछ कार्यक्रम स्टार्ट हो पाता, इससे पहले ही लंगड़ा त्यागी का फोन आ जाता है, जिसपे हम देखते हैं लंगड़ा त्यागी उससे कुछ बात करता है और जब वो फोन कट करता है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिर वो कौन से बिजनेस ट्रिप पे आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर थी एक बिटिया और वो उसके नन ऑफ योर बिजनेस में अपना बिजनेस घुसेड़ रहे थे। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं इन दोनों को जो काम करने आए हैं वो ना करके फालतू की बकलोली पेला करते हैं। पहले ये डिनर करते हैं, उसके बाद साथ में बैठ जाते हैं, उसके बाद वहां से जाने लगते हैं, परंतु इतने में ही भौजाई उससे रोक लेती है कि इतनी रात में कहाँ जाओगे, यहीं पर स्टे कर लो। जिसके बाद ये दोनों फिर से वो ना करके जो तुम सोच रहे हो एक बार फिर से चले जाते हैं सोने के लिए। और जब ये सो रहे थे तभी पड़वे से रहा नहीं जाता और वो सीधा टूट पड़ता है, परंतु इतने में ही अपनी भुजिया उसे दूर कर देती है, जिससे पड़वा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो वहां से जाने लगता है। परंतु इतने में ही भुजिया उसे रोक करके ये रैप सुनाती है, जरा आप भी सुनिएगा। दूसरों का नहीं लेती इसलिए सबको हटा रही हूँ, सब देने को रेडी बैठे फिर भी सबको वटा रही हूँ, तेरे बारे में मैं 10 इंच के सपने सजा रही हूँ, तेरे लिए मैं दिन में 5-5 बार उंगलियां चला रही हूँ, तेरे लिए पिचका पिचका करके डेरियों को बढ़ा रही हूँ, तुझे घोड़ी पसंद है इसलिए मैं हिनहिना रही हूँ, सुनने में आया है दिन में 10 बार हिलाता है, तू रुक अभी के अभी स्ट्रॉबेरी लेके आ रही हूँ। खैर ये रैप सुनने के बाद भुजिया हो जाती है हाई। उसके बाद हम देखते हैं ओ भाई ओ भाई ओ भाई, और पड़वा भी बूंदाबांदी के बाद अपने कपड़े वपड़े पैक करके वापस घर पर चला आता है। जिसके अगले दिन देखते हैं कि भौजाई को अत्यधिक रिग्रेट हो रहा है, पता नहीं किस बात का, किया तो सब उन्होंने खुद ही था। और अपने इस रिग्रेट को वो अपनी 200 रुपए वाली मिठाई अर्थात अपने उस फ्रेंड से शेयर करती है, जिस पर वो कहता है कि इसमें गलती क्या किया है तुमने बाबू, जब तुम्हारे हब्बी ही नहीं करते हैं तुम पर काबू तो हो जाओ ना अब बेकाबू। खैर भौजाई को भी ये बात समझ में आ जाती है और इसके बाद से ही हम देखते हैं इनका और अपने पड़वे का ये पलंग तोड़ कार्यक्रम का सफर स्टार्ट हो जाता है, जो कि कतई थमने का नाम ही नहीं लगता है। जब भी मिलते हैं चाटते पूछते हैं पेलते खाते हैं चलते बनते हैं, जब भी मिलते हैं चाटते पूछते हैं पेलते खाते हैं चलते बनते हैं। खैर ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ समय के बाद अपना लंगड़ा त्यागी भी वापस आ जाता है और यहाँ पर अब तक भौजाई को लग चुका है पानी तो उनसे रहा नहीं जाता। जिसके बाद वो लंगड़े त्यागी से भी इस बात की डिमांड करती है, उसके बाद वो उसे मना करके सो जाता है। परंतु आधी रात को जब भुजिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि लंगड़ा त्यागी अपने लंगड़े त्यागी के साथ गुफ्तगू कर रहा है। तो इस पर वो लंगड़े त्यागी से पूछती भी है कि अगर तुम्हें पेलन कार्यक्रम करना ही था तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, तुम अपने हाथों की सफाई क्यों दिखा रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। खैर अब दोनों ही जग गए हैं तो भैया पलंग तो हिलने ही है। जिसके बाद इनके पलंग हिलते हैं और इसके अगली सुबह हम देखते हैं कि मिहाई भुजिया के घर में सभी लोग आए हुए होते हैं। सभी लोग जब बैठ के लंच कर रहे थे तो इतने में ही अपना पड़वा किचन में चला आता है और यहाँ पहुंच करके वो लोग अपना चाटा पोछी और उंगल प्रक्रिया तक पहुंच जाते हैं, परंतु इसके आगे वो बढ़ पाते इससे पहले ही वहां पर मेड आ जाती है, जिस वजह से इन्हें अलग होना पड़ा और कुछ देर के बाद ये दोनों अकेले में मिल करके ठीक वही करते हैं जो तुम सोच रहे हो। और इसके बाद अपना पड़वा लंगड़ा त्यागी के एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे भैया जी तो घंटा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, पता नहीं उनका का हुआ है। जिस पर पड़वा कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा भाई गे है क्योंकि उससे लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है, शायद उससे लड़कों में इंटरेस्ट होगा। और ये सुनकर के भौजाई भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि हाँ लगता है शायद इसकी बात सही है, क्योंकि वो हफ्ते में एक ही बार करते हैं और ऐसा कौन इंसान होगा जो हफ्ते में एक बार करे। और ये बात उसके माइंड में बार बार घूम रही थी तो एक दिन वो सीधा लंगड़ा त्यागी से पूछ ही लेती है, परंतु लंगड़ा त्यागी इस बात के लिए उसे साफ
साफ मना करता है और उनकी थोड़ी सी लड़ाई भी हो जाती है। लड़ाई में भौजाई काफी गुस्से में आ गई तो वो एक लेटर लिखती है और उसमें कहती है कि बाबू हाँ, प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी अपनी जगह है, परंतु इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी करनी पड़ती हैं। और ये लेटर में लिख करके वो घर छोड़कर चली जाती है। जिसके अगले दिन जब अपने लंगड़ा त्यागी उस लेटर को पढ़ता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि ये बात उसके ही भाई ने भरी होगी। जिसके बाद वो भाई के पास जाकर के उसे धर गरियाता है और यहाँ पर हमें पता चला कि उसका भाई आखिर अब तक ये सब कुछ कर क्यों रहा था, क्योंकि जो अपना लंगड़ा त्यागी है और अपना पड़वा है, जब ये दोनों छोटे थे तो लंगड़ा त्यागी उसे काफी ज्यादा हराश किया करता था और इसी बात का बदला लेने के लिए अपने पड़वे ने उसकी ही वाइफ के साथ ये सब कुछ किया। यहीं पर दूसरी तरफ हमें मिठाई भुजिया दिखाई जाती है जो कि एक होटल में रुकी हुई है और इस बारे में अपने पड़वा को पता भी है और बीच बीच में जाकर के वो गहरे नालों की सफाई भी करता रहता है। इसी चलते एक दिन उसे अपना लंगड़ा त्यागी देख लेता है और उसका पीछा करते करते उस होटल में पहुंचता है और बाहर दरवाजे से अंदर क्या चल रहा है वो सुनने की कोशिश करता है। जिसपे अपनी मिठाई भुजिया बताती है कि वो अब प्रेग्नेंट हो गई है। ये सुनकर के पड़वा काफी गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि ये मेरा हो ही नहीं सकता। जिस पर मिठाई भुजिया उसे बताती है कि तुम्हारे सिवा ये और किसी का भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे भैया जी की तो गोली ही नहीं चलती थी, तुम्ही ने तो फायर किया है, अब संभालो इसको। पड़वा इस चीज की बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है तो गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। खैर अब अपने लंगड़ा त्यागी को समझ में आ गया है कि इनकी गाड़ी अब ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली, तो इसलिए वो स्पीड ब्रेकर का काम करते हुए अपनी नमकीन भुजिया को एक फोन गिफ्ट करता है। जिसके बाद वो कॉल के दौरान ही बताता है कि हाँ मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो, पर मैं फिर भी इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ अगर तुम मेरे साथ आ जाओ तो। अब यहाँ पर मिठाई भुजिया काफी प्रॉब्लम में फंसी हुई है तो वो क्या ही कर सकती है, उसे मानना भी पड़ता है। और यहाँ पर अपना लंगड़ा त्यागी इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेता है कि हाँ उसे लड़के पसंद है। अब इस समय पर अपनी मिठाई भुजिया की इतनी फटी पड़ी है कि उसे अगर एलियन भी पसंद होना तो भी वो उसके साथ ही जाएगी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और फाइनली वो दोनों मिल भी जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद उनका एक बेटा होता है जिसकी फोटो क्लिक करके अपना लंगड़ा त्यागी पड़वा को सेंड करता है और कहता है देखो मेरा बेटा हो गया। दूसरी तरफ पड़वा जो कि सब कुछ जानता है और वो मन ही मन मुस्कुराता है। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और भी ज्यादा तगड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल के साथ साथ हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या फिर मुझे देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिए। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।